ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं बेटा। हाँ, क्या ही कहें तुम लोगों को, एक बात बोलनी थी तुम लोगों से, एक बात बोलनी थी। आखिर गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई? इस बात पे विचार किया कभी? बस इस पे चर्चा, गलती कहाँ हुई? आज जिसका पेपर अच्छा हुआ वो तो खुद में खुश होगा, उससे सब खुश होंगे, पर जिसका नहीं अच्छा हुआ हमें तो उसके बारे में भी सोचना है। हम तो दोनों को प्यार करते थे ना, जिसका अच्छा हुआ जिसका नहीं अच्छा हुआ, हम दोनों को प्यार करते थे। आपका पेपर अगर मान लो, उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपका पेपर अगर मान लो खराब हुआ तो आपको खुद को भी थोड़ा सोचना चाहिए, शीशे के सामने खड़े होकर के पूछना चाहिए अपने आप से कि आखिर गलती कहाँ हुई। सारी जिम्मेदारी हम पे थोप दी है, ठीक है, लेकिन इस बात को सोचना पड़ेगा कि आखिर गलती कहाँ हुई। हमने एग्जाम से 2-3 महीने पहले आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया, रिवीजन कराया, और ये हमने यूट्यूब पर भी करवाया, यूट्यूब पर भी करवाया, ऐप पर भी करवाया। ऐप के कई सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था जो संकल्प बैच के थे कि सर मेरा 70 में 50 नंबर का पेपर हो गया। मानता हूं कुछ सवाल बहुत कठिन थे जिनको बच्चा नहीं कर सकता था, आउट ऑफ सिलेबस थे। उन सवालों के लिए हमने आपसे कहा है, उन सवालों की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन आपकी भी तो गलती है, इस बात को मानना पड़ेगा। मानते हैं 3-4 सवाल टफ थे जिसे आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आपकी गलती थी, हमने तो सब पढ़ाया था, आपने रिवाइज नहीं किया। आप पेपर के 2 दिन पहले हमारे पास आए और उम्मीद लगा बैठते हो कि आपको हम 70 में 70 दिला दें। साल भर पढ़ाते हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, हमें याद है 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे लाइव आते हैं, और पेपर के एक दिन पहले 10,000 बच्चे लाइव आ गए। कहाँ थे बेटा साल भर? पेपर में थोड़ा सा घुमा दिया, खत्म हो गई सारी कहानी। अगर 2 दिन पहले आए हो तो 70 में 70 का सपना ना देखो। 2 दिन पहले आए हो तो आप पास हो जाओ, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात। कल से पेपर आपका खराब हुआ, आप कमेंट सेक्शन में भर भर के गालियां दे रहे हो, ठीक है, दे लो गाली। अगर गाली देने से तुम्हारा पेपर सही हो जाता है तो दे लो गाली, कोई दिक्कत नहीं। मुझे दोष दे रहे हो बेटा, कभी ये सोचा कि गलती कहाँ हुई? तुम्हारी भी गलती है ना, हमने तो पूरे एफर्ट लगाए थे, पूरी मेहनत की थी, और ये मेहनत ना की होती तो आज यूट्यूब पे जो 4,500 वीडियो पड़ी है, ये किस लिए पड़ी है? पढ़ने वाली वीडियो तो पड़ी है, उसमें पढ़ाया ही तो गया। जो 3-4 सवाल कठिन आए थे उससे भी कठिन सवाल हमने लाइव क्लासेस में खुद करवाए हैं। गलती तो आपकी थी, आप साल भर पढ़ने नहीं आए। कहाँ से आप न्यूमेरिकल कर पाओगे दोस्त? कहाँ से कर पाओगे बताओ? है संभव? नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, आप कल से आए हो, शुरू हो, फिजिक्स का पेपर बर्बाद हो गया, फिजिक्स का पेपर बर्बाद हो गया। ये सोचो बेटा कि अब फिजिक्स बर्बाद हो गया तो गलत तुम थे, अब केमिस्ट्री का कैसे होगा इस पर सोचो, केमिस्ट्री का कैसे अच्छा होगा इस पर सोचो मेरे दोस्त। केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कवर कर लो, फिजिक्स वाला हो जाएगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि यूट्यूब पर हमने सबसे अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया है, तभी आज हम पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल बनकर आए हैं। हमें पता है 2 दिन पढ़ने वाले बच्चे हैं जो ब्लेम लगा रहे हैं। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, सर हमारा पेपर अच्छा हुआ है। मैंने लगभग 7-8 सेट पेपर उठा के देखे, उसमें तो 2-3 सेट ऐसे थे जो एकदम आसान थे। हाँ, 2-3 सेट के कुछ क्वेश्चन कठिन थे, और उन 2-3 सेट के पेपर को ना कर पाने वाले वो बच्चे हैं जो 2 दिन पहले आए हैं।
आपका पेपर में पासिंग मार्क आ जाए वही बहुत बड़ी बात है बेटा। बात रही वायरल प्रश्न और वायरल पेपर की, तो हमने आपके पूरे सिलेबस से चुन चुन करके वही प्रश्न लिए थे जो पिछले कई सालों से पेपर में आ रहे हैं। यूपी बोर्ड का पेपर ऐसे ही आ रहा है। भी आपका हिंदी का पेपर हुआ, इंग्लिश का पेपर हुआ, मैथ्स का पेपर हुआ। मैथ्स का पेपर दे के आप आए तो आपने ही कहा कि सर मैथ में तो डिजिट सहित हमारा पेपर फंस गया। जो सुमित सर ने क्वेश्चन कराए सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गए। तब आप टीचर को बड़ाई करने या उनको धोखेबाज कहने, तो उनको धोखेबाज कहने नहीं आए। अभी तक इन्हीं वायरल पेपर से बेटा हर पेपर आ रहा था जो हम करवा रहे थे। वो हिंदी का था, इंग्लिश का हुआ, फिर आपका मैथ्स का हुआ, बायो का हुआ, और आज फिजिक्स के पेपर में थोड़ी सी गलती हो गई तो यार इतना कुछ। तुम लोगों को बेटा मैं क्या बताऊं, तुम तो अपने हो यार, तुम तो मेरा परिवार हो। तुम लोग के अलावा है कौन मेरे? मैंने तो आज तक सिर्फ तुम्हारे लिए ही काम किया है और भविष्य में भी तुम्हारे लिए ही काम करूंगा। 2 दिन से YouTube पर आपका 1 दिन का समय मिला था फिजिक्स के पेपर के लिए। मैथ्स का पेपर दे के आए थे, उसके बाद ना रात देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना दिन देखा। और पेपर देने के बाद जब तुम आते हो तो तुम्हारा गुस्सा देख करके एकदम घबरा सा गया। आखिर मैंने इतनी मेहनत की और मेरे साथ इन बच्चों ने भी मेहनत की। दुख उन बच्चों के लिए खासकर हुआ जो उन्होंने साल भर मेहनत की थी, जो 70/70 एक्सेप्ट कर रहे थे और उनके नंबर भी थोड़े से कम आएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने जो धोखेबाज और क्या क्या कहना शुरू कर दिया, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं बेटा कि गलती आपकी भी थी, इस बात को सोचना मानना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं? जो कुछ भी कर सकता हूं वह सिर्फ एक मोटिवेशन, आपको एक मोटिवेशन दे सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अभी केमिस्ट्री का पेपर है, बाकी तुम बेहतर कर सकते हो, औरों की तरह अच्छा कर सकते हो। जो फिजिक्स में खराब हो गया उसको भूल करके केमिस्ट्री की अच्छी तैयारी करो और अच्छा करो केमिस्ट्री में। मुझे पता है कि अगर हर एक बच्चे के सक्सेस में मेरा हक है, उसके सक्सेस में मेरा हक है, तो उसके पेपर खराब होने में भी मेरी कमी है। मैं खुद को अब उसका कारण मानता हूं कि आपका पेपर खराब हुआ, क्योंकि मैंने ही तो आपको पढ़ाया था। लेकिन एक गलती मेरी थी कि मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पाया, तुम्हें जगा पाया पेपर के 2 दिन पहले जगा पाया। तुम वो 10,000 बच्चे लाइव आए, वो पेपर के 2 दिन पहले आए। तुम्हें हम शुरुआत साल में नहीं जगा पाए कि 2,000 बच्चे तब से साल भर पढ़े होते, उनका पेपर हम अच्छा करवा देते। 2 दिन पहले जागे हो दोस्त। तो गलती मेरी ये थी कि मैं तुम्हें जगा नहीं पाया, तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पाया। एक सजेशन देना चाहता हूं तुम लोगों को यहाँ पर छोटी सी, अपने छोटे भाई बहन को समझाना अगले साल ये गलती ना करें। साल भर पढ़े, साइंस का पेपर होता है, फिजिक्स का पेपर, अगर थोड़ा सा घुमा दिया ना तो 2 महीने, 1 महीने, 2 दिन पढ़ने वाला बच्चा कभी पास नहीं हो सकता। और पा भी सकता तो कम पास हो जाएगा, अच्छे नंबर नहीं पा सकता। तो मेरी गलती बस ये थी, मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पाया। तुम मेरे पास 2 दिन पहले आए थे, बस ये याद रखना यार। बस इतना ध्यान रखना कि तुम फेलियर मत समझना अपने आप को, ना ही लूजर समझना। क्योंकि फेलियर वो बच्चा होता है जो बहाने मारता है। और मैंने तो कभी तुमको ये सिखाया भी नहीं। मैंने अपने हर एक बच्चे को हमेशा एक बात सिखाई है कि बेटा जीवन में तुम्हारे चाहे कोई सवाल आए, कठिन सवाल आए, चाहे कोई कठिन समस्या आए,
उसको पकड़ो यार और खुद धो डालो अच्छे से। यही सिखाया मैंने तुम्हें हमेशा। मैंने तुम्हें इन छोटी छोटी परेशानियों से डरना नहीं सिखाया। और तुम एक बात ध्यान देना कि गलती हो गई, चलो ठीक है, आगे के लिए बेटा थोड़ा सा प्लान करो। आगे के लिए तुम योद्धा हो यार, तुम कर सकते हो। एक फिजिक्स का पेपर थोड़े से नंबर कम आएंगे वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर देगा। थोड़े से नंबर कम आएंगे। एक कहावत भी है, सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बस इस बात को ध्यान देना, गलती तो तुमसे हुई है। और क्या ही कहें, बस एक बात और कहनी थी आप लोगों के माता पिता जी से। आपके बच्चे का थोड़ा सा एक पेपर खराब हुआ, उसे कहीं से भी डिमोटिवेट मत करें, उसे मोटिवेट रखें। और उस बच्चे ने मेहनत की है, जिसने साल भर मेहनत की है उसका सपोर्ट करिए। उसने मेहनत की है। ये जीवन के मुश्किल पड़ाव हैं, बीत जाएंगे। जब लोगों का अच्छा वक्त ज्यादा दिन तक नहीं रहता तो मुश्किल वक्त कितने दिनों का साथ होगा, बीत जाएगा। आप थोड़ा सा अपने बच्चे का सपोर्ट करिए। मुझे पता है बच्चा बहुत परेशान है, डरा हुआ है। मेरे साथ भी जीवन में कभी ऐसे कई पड़ाव आए हैं जहाँ पे मुझे सपोर्ट की जरूरत थी, भले मुझे नहीं मिला। वो यूट्यूब से लेकर के अपनी पढ़ने की उम्र में और ये बच्चों को पढ़ाने की जर्नी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए हैं जहाँ पे लोगों की सपोर्ट जरूरत थी, लेकिन नहीं मिले। तो मुझे आज उसकी कमी पता है ना। तो प्लीज हाथ जोड़ के कहते हैं अपने बच्चे का सपोर्ट करिए। और बेटा आप एक बार उठो और फिर से मेहनत करने पर लग जाओ। केमिस्ट्री का पेपर है, जितना फिजिक्स में गड़बड़ हुआ है केमिस्ट्री में बराबर कर देंगे। और भविष्य में ये गलती दोबारा ना होने पाए, इस बात को ध्यान देना। दोबारा ये गलती नहीं दोहरानी किसी भी हालत में कि हम पेपर के 2 दिन पहले पढ़ें। हम साल भर मेहनत करेंगे और ये ब्लेम दोबारा हम किसी को नहीं देंगे। बस ये कमियां थी आपकी।